तो आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी के भी भरोसे और असलियत को लेकर जो हमारी समझ है उस पर सवाल उठा देती है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक बिल्कुल साधारण सी रात की सवारी एक इतने भयानक डरावने अनुभव में बदल जाती है और लेखक कैसे सस्पेंस और डर का एक ऐसा माहौल बनाता है जो बिल्कुल आखिर तक बना रहता है। अच्छा, जरा सोचकर देखिए, देर रात है, एक एकदम सुनसान सड़क पर कोई अकेला जा रहा है और अचानक उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो समझ से ही बाहर हो, तो क्या होगा? क्या कोई अपनी आंखों पर विश्वास कर पाएगा? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, वो हिस्सा जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ये है पार्ट 1, घर की एक अकेली सवारी। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर नील से, और यहीं से उस कहानी की नींव रखी जाती है जो किसी को भी मतलब अंदर तक हिलाकर रख सकती है। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा है। रात का 1 बज रहा है। नील अपनी नई नाइट शिफ्ट की जॉब से निकला है, बिल्कुल थका हुआ। हाईवे पर उसे कुछ और गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। और फिर वो मुड़ता है उस कच्चे रास्ते पर जो बिल्कुल सुनसान है, उसके घर तक का आखिरी रास्ता। असल में यहाँ लेखक एक अकेलापन, एक आइसोलेशन का माहौल बना रहा है जो डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करता है। और ये जो लाइन है ना, ये कमाल की है। कहानी में बताया गया है कि हेडलाइट की रोशनी में सड़क अंधेरे में एक काले सांप जैसी लग रही थी। ये सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये असल में खतरे और अनिश्चितता का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। सांप को अक्सर धोखे और छिपे हुए खतरे से जोड़ा जाता है, जो बिल्कुल आगे क्या होने वाला है उसके लिए माहौल सेट कर देता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं पार्ट 2 पर, खतरनाक पल्लू। ये वो पल है जहां नील की एकदम नॉर्मल सी दुनिया में कुछ अबनॉर्मल होता है। एक ऐसी घटना जो उसकी जिंदगी को शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस सुनसान सड़क पर अचानक पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है। नील का अकेलापन टूट जाता है। पहली बार में तो ये एक राहत की बात लगती है कि चलो कोई तो है, लेकिन कभी-कभी किसी का साथ होना अकेलेपन से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। और थोड़ी ही देर में एक बाइक जिस पर एक कपल बैठा है, वो उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। एक आदमी बाइक चला रहा है और उसके पीछे एक औरत बैठी है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? पर हॉरर कहानियों में जो चीजें सबसे नॉर्मल लगती हैं, अक्सर वही सबसे डरावनी निकलती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि पल्लू क्या है। ये साड़ी का वो खुला हुआ हिस्सा होता है जो आमतौर पर कंधे या सिर पर रहता है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन इस कहानी में ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही खतरे की वजह बन जाती है। तो नील क्या देखता है कि उस औरत का पल्लू हवा में लहरा रहा है और बाइक के पहिए के बिल्कुल पास है। उसके मन में फौरन ख्याल आता है, ये तो किसी भी पल हवा से पहिए में फंस सकता है। इससे पता चलता है कि नील एक अच्छा इंसान है, वो मदद करना चाहता है, पर यही नेक इरादा उसे एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में डालने वाला है। तो जैसा कोई भी अच्छा इंसान करेगा, नील मदद करने का फैसला करता है। वो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है, उस कपल को ओवरटेक करता है और चिल्लाकर उस औरत को उसकी साड़ी के बारे में वार्निंग देता है, और बस अपना काम करके वो आगे बढ़ जाता है। उसे तसल्ली है कि उसने एक एक्सीडेंट होने से बचा लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। पार्ट 3, गायब हुई औरत। ये कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो पॉइंट जहां असलियत बिखरने लगती है और नील की दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। थोड़ी देर बाद वही बाइक नील को फिर से ओवरटेक करती है, पर इस बार कुछ गड़बड़ है। बाइक पर सिर्फ वो आदमी है, वो औरत गायब है। क्या वो गिर गई या उसे कहीं उतार दिया? नील का दिमाग तेजी से हर मुमकिन बात सोचता है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। तो नील परेशान होकर उस आदमी से एक सीधा सा सवाल पूछता है, भाई साहब, आपके पीछे जो बैठी थी आपकी पत्नी, वो कहाँ गई? ये वही सवाल है जो शायद इस सिचुएशन में कोई भी पूछता, एक बिल्कुल लॉजिकल सवाल जिसका जवाब बिल्कुल इलॉजिकल मिलने वाला है। और यहीं आता है वो जवाब जो सब कुछ बदल देता है। वो दूसरा ड्राइवर घबरा कर कहता है, मेरी बाइक पर किससे बैठे देखा आपने? मैं तो अकेली चला रहा था। और बस एक पल में
कहानी एक नॉर्मल रोड सेफ्टी वाली बात से एक भयानक सुपर नेचुरल एनकाउंटर में बदल जाती है। ये स्लाइड इस चीज को एकदम साफ दिखाती है। एक ही सड़क पर दो अलग अलग हकीकतें। नील के लिए वहां एक कपल था, दूसरे ड्राइवर के लिए वो बिल्कुल अकेला था। नील ने एक लाल साड़ी वाली औरत को वार्निंग दी, पर दूसरे ड्राइवर ने तो किसी को लिफ्ट ही नहीं दी थी। और डर की असली जड़ यही है, ये ख्याल कि जिस असलियत को हम देख रहे हैं शायद उस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो इस घटना के बाद क्या होता है? क्या नील बस इसे भूलकर आगे बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि उस डरावने अनुभव का नील के दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है। डर अब उस सड़क पर नहीं था, वो नील के दिमाग में बस गया था। वो सो नहीं पा रहा था, उसे हर परछाई में वही औरत दिखती थी। पता है, उसके कमरे के जो लाल पर्दे थे वो भी उसे उस साड़ी की याद दिलाते थे, एक लगातार याद। उसे हर वक्त लगता था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो सिर्फ उसे सुनाई देती थी। और फिर वो भयानक सपना जिसमें वो औरत उस पर छलांग लगाती है। डर एक वायरस की तरह उसके पूरे दिमाग में फैल चुका था। और इस डर का असर इतना ज्यादा था कि नील 2 दिन तक काम पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 2 दिन, ये छोटा सा नंबर बता देता है कि वो कितना ज्यादा डर गया था। ये सिर्फ एक डरावना पल नहीं था, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उसे जैसे पैरालाइज कर दिया था। और अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। पार्ट 5, वही साइकिल फिर से शुरू होता है। सवाल ये है कि क्या नील अपने डर से बाहर आ पाएगा या उस डर ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है? तीसरे दिन वो हिम्मत करके, खुद को मजबूर करके उसी कच्चे रास्ते पर वापस जाता है। उसके पैर कांप रहे हैं, हर पल उसे वही डरावना मंजर याद आ रहा है। वो अपने डर का सामना तो कर रहा है, पर क्या वो सच में इसके लिए तैयार है? तभी फिर से पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है। एक बाइक उसे ओवरटेक करती है। उसका दिल बैठ जाता है। वो डरते डरते उस बाइक की तरफ देखता है और देखता है कि ड्राइवर अकेला है, वो औरत वहां नहीं है। ये देखते ही नील को एक गहरी राहत की सांस आती है। उसकी जान में जान आ जाती है। उसे लगता है कि चलो, वो बुरा सपना खत्म हुआ। वो दूसरे ड्राइवर की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो कि हम दोनों इस डरावनी सड़क से सही सलामत निकल गए। और फिर कहानी का आखिरी सबसे ज्यादा डरा देने वाला ट्विस्ट आता है। वो दूसरा ड्राइवर नील की तरफ देखता है और कहता है, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। मतलब इस बार वो परछाई नील के पीछे बैठी थी। कहानी इस भयानक एहसास पर खत्म होती है कि डर का वो साइकिल रुका नहीं है, उसने बस अपना नया शिकार ढूंढ लिया है। और वो शिकार नील खुद है।